नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 59वें महापरिनिर्वाण दिवस पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी अवसर पर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए कहा कि दलितों और मुसलमानों को न्याय दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। आज भारत में लोग सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ भी बेझिझक बोल पाते हैं, तो ये सब अंबेडकर द्वारा किए गए अधिकारों और साहस का ही नतीजा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए बताया, बाबा साहेब ने सभी धर्मों के नागरिकों को समान अधिकार देने की बात मजबूती से रखी थी। अंबेडकर जितने लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्तित्व शायद कोई और ही उतना होता, जिन्हें घर घर में मान्यता मिलती रही है। उन्होंने कहा है कि जिस मजबूती से आज समाज अपनी बात रख पाता है, वो अंबेडकर की दी हुई शिक्षाओं और संवैधानिक सोच के कारण है। और एहसान किसके, खासतौर से मुसलमानों को, जिनको इस देश में 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि जिन्होंने कहा कि हम एक मुस्लिम कंट्री अलग बना रहे हैं और ये हिंदू बोल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये देश जो बनेगा ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख सबको बराबर का हक दिया जाए। जो वो लोग थे जिन्होंने दलितों के साथ जुल्म किया, जाति किया, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूँ कि दलितों के साथ साथ मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा उन्होंने न्याय किया है। और आज हम बड़ी ताकत के साथ खड़े होकर के अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ अगर बोलने की ताकत रखते हैं ना, वो बाबा साहब को दिया हुआ है। इसलिए हम बाबा साहब का कभी एहसान बोल नहीं सकते। उनका जन्मदिन हो या उनका जब जन्मदिन होता है, हम लोग सब उसे खुशी से मनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद दुनिया में इतना ज्यादा बाबा साहब, इतना ज्यादा प्रसिद्ध आदमी, इतना संघर्ष करने वाला आदमी कोई नजर नहीं आता। हर गली में, हर घर में उनकी फोटो है, लोग मानते हैं उनको, इसलिए हम लोग इनका अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे से मस्जिद बनाता है तो उसे कानून के तहत परमिशन लेकर ऐसा करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर हिंदू मुस्लिम समाज में दरार पैदा नहीं की जानी चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर है और विवादों को उकसाने से देश का माहौल खराब होता है। बाबरी मस्जिद एक ऐसा मसला था कि इसमें कई सालों से, मतलब आजादी के पहले से चल रहा था, और उसके ऊपर जो रात को लाकर मूर्ति रख करके या कहा कि रामलला प्रकट हुए हैं, झूठ था, बिल्कुल झूठ था, सबको मालूम है। लेकिन इसी तरह से उस मस्जिद को 6 दिसंबर आज ही है, आज के दिन डिमोलिश करने का मतलब क्या? ये डॉक्टर साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं कि देखो हम जैसे कानून को मानते नहीं, हमारे पास लाखों लोग हैं, उन्होंने मस्जिद डिमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब जजमेंट इसका आया है कि मस्जिद तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरी दुनिया टीवी पे देख रही है कौन लोग तोड़ रहे हैं, परंतु कोर्ट कहता है किसने तोड़ा पता ही नहीं, इसको किसी को सजा ही नहीं हुई आज तक। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वहां जा सकते हैं, लेकिन वहां मस्जिद को नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसको लिख के कल्याण से में दिया था कि कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी एक मुख्यमंत्री कानून तोड़े, सजा नहीं, एक दिन की सजा क्या होती है, किसी को सजा नहीं दी गई। और उसके बाद जब जजमेंट आया तो जजमेंट में जज साहब ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं।